गुड आफ्टरनून एवरीवन। जी न्यूज में आप सभी के साथ मैं हूं शैली सैनी। इस बुलेटिन में एक कड़वी सच्चाई की बात करेंगे जो हमारे देश में है। सत्ता के शिखर पर बैठे लोगों के जीवन से सादगी दूर हो जाती है। यह है कड़वी सच्चाई। चकाचौंध बढ़ती जा रही है, लेकिन वीआईपी कल्चर की इस चकाचौंध में दिल्ली से करीब 600 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक ऐसे विधायक हैं जिनकी जीवन शैली वीआईपी कल्चर को प्रणाम करने वाले नेताओं को शर्मिंदा कर देगी। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए आप। ये हमारे देश के तथाकथित वीआईपी है। वीआईपी कल्चर हमारे देश के नेताओं के रगों में फैले इस वायरस को अगर कुछ शब्दों में समेटने की कोशिश की जाए तो वो इस तरह से होगा, मुट्ठी भर नवाब और कुचलते बेहिसाब। आम जनता की आवाज भी यहाँ गुस्ताखी है क्योंकि कल्चर अपना वीआईपी है। लेकिन जमीन से दूर और वास्तविकता से कटे ऐसे वीआईपी नेताओं को एक बार उत्तर प्रदेश के बहराइच के बिछिया जंगलों से सटे एक गांव चहलवा आने की जरूरत है, जहां उन्हें इस बात की 100% शुद्ध जानकारी मिलेगी कि सही मायनों में वीआईपी होने का मतलब क्या होता है। जी न्यूज आज आपको उत्तर प्रदेश के एक ऐसे विधायक के गांव में लेकर आया है जो मंत्री भले हो लेकिन आज भी खेत जोतता है और झोपड़ी में रहता है। इसके साथ ही उसके सभी बेटे बेरोजगार हैं और वो सत्ता की हनक से दूर आम आदमी की हैसियत से जिंदगी जीता है। इनसे मिलिए, ये हैं बंशीधर बौद्ध, जो बहराइच की बलहा विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, जिन्हें पिछले महीने ही कैबिनेट विस्तार के बाद यूपी सरकार में समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण राज्य मंत्री बनाया गया है। लेकिन इनका रहन सहन ऐसा कि देश के बड़े बड़े नेता शर्म के मारे आंखें बंद कर लें। बंशीधर बौद्ध की कहानी देश में फैले वीआईपी कल्चर के मुंह पर किसी तमाचे से कम नहीं है। इनकी सुबह की शुरुआत हाथों में झाड़ू के साथ होती है। इनका मानना है कि अगर देश का प्रधानमंत्री हाथों में झाड़ू लेकर साफ सफाई कर सकता है तो फिर ये क्यों नहीं। आप हमारे पीछे जिन्हें झाड़ू लगाकर देख रहे हैं, कोई नौकर नहीं है, कोई चपरासी नहीं है, कोई और भी काम करने वाले दूसरे लोग नहीं हैं, बल्कि वो उत्तर प्रदेश सरकार के एक राज्य मंत्री हैं। अरे जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सफाई करते हैं तो हम अपना घर क्यों नहीं साफ करेंगे। ये तो अपना काम है ना। हाँ, ये अपना काम है तो सुबेरे टाइम करना ही पड़ेगा, करते हैं। ये शायद देश के इकलौते ऐसे मंत्री होंगे जो अपनी पत्नी के साथ खुद ही भैंसों के लिए चारा भी काटते हैं, इन्हें चारा भी खिलाते हैं और हर रोज सुबह भैंसों का दूध भी दोते हैं। है 1.5 लीटर। 1.5 लीटर। हाँ, कितनी भैंस पालते हैं आप? भैंस तो 2 है। हाँ। 2 पड़वा है। हाँ। एक पड़िया है। 5 भी जानवर हैं। ये तो अपना काम है, झिझक का कोई बात नहीं है इसमें। हाँ। ये तो अपना काम है, सुबेरे कोई काम नहीं होता है इसलिए हम जानवरों को खिलाने में दूध दोते हैं। बंशीधर बौद्ध के कंधों पर अपना परिवार चलाने का बोझ भी है, इसके लिए वो खेती करने से भी परहेज नहीं करते। ऐसा कोई समय आ जाए कि फिर हमको इसी पृथ्वी पर आना है, इसी जगह पर आना है, तो हम क्यों इस दिनचर्या को भूल जाएं। इसलिए जीविका चलाने के लिए हमको खेती थोड़ा सा अनिवार्य है। जैसे राजनीति में आदमी 5 साल का नेता होता है और कृषि में जिंदगी भर नेता रहता है। जब वो काम करेगा तब उसको अच्छा भोजन, अच्छा कपड़ा, अच्छा मकान भी मिल सकता है खेती के नाते। राजनीति में है कि हम बढ़िया काम करेंगे तो दोबारा जीत के आएंगे और नहीं लोग बढ़िया काम करेंगे तो नहीं जीतते हैं। इसलिए हम
अपनी जीविका चलाने के लिए राजनीति को भी साथ में रखते हुए अपनी रोजी रोटी देखते हुए हम कृषि में लगे हैं कि हम आने वाले दिनों में किसी को ये न लगे कि बंशीधर बहुत हाई फाइव हो गए और अपने गरीबी को भूल गए। बंशीधर बौद्ध भले ही उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बन गए हों, लेकिन अपने बैलों पर इनका नियंत्रण आज भी कायम है और बैल भी इनकी भाषा को अच्छी तरह समझते हैं। अरे कहा जा पाए करी के ये बा और आ कौन सी भाषा आपने सिखाई है? बा कहेंगे तो बाएं वाला तेज चलेगा। हाँ हाँ। और आ जो कहेंगे? आ कहेंगे तो इसको घूमने के लिए कहेंगे। अच्छा अच्छा, अच्छा। ये हम खाली आ कहेंगे तो ये घूम जाएगा। जा आ बेटा। सो हट। चाहे जितना बड़ा आदमी क्यों न हो, लेकिन मरने के बाद इस मिट्टी के में ही शरण लेता है। मरने के बाद इसी मिट्टी में वो दफनाया जाता है। आज हम मिट्टी को इसलिए नहीं छोड़ पा रहे हैं कि इसके बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता है। भले कोई भूल जाए वो एक अलग बात है कि एक प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, चाहे कोई बड़ा आदमी है, चाहे टाटा बिरला डालमिया हो, तो वो खाता तो गेहूं होगा, चावल ही तो खाएगा। तस्वीरों में आप ये भी देख सकते हैं कि कैसे बंशीधर बौद्ध बैल हाँक रहे हैं और उनका सुरक्षा कर्मी पीछे खड़ा है। जमीन से जुड़े इस मंत्री को सुरक्षा कर्मी की परेशानी की भी चिंता है, लेकिन अपनी मिट्टी और अपने वजूद से ये कोई समझौता नहीं करना चाहते। हमको भी कष्ट होता है कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, आज हम विधायक हो गए हैं तो हम हल मंत्री हैं तो आज हल जोत रहे हैं, तो मजबूरी है इनकी सरकार की। सरकार ने इनको आदेश दिया है कि भाई जहाँ जाएं तहाँ आप रहना, तो इनकी भी मजबूरी है। तो लेकिन अब इनकी मजबूरी हम जान जरूर रहे हैं, लेकिन हमारी भी तो मजबूरी है कि हम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। अब बारी है बंशीधर बौद्ध के मंत्री वाले अवतार की। अपना काम निपटाने के बाद ये अपने घर की झोपड़ी के बाहर वाले हिस्से में जनता दरबार लगाते हैं और जनता की समस्याओं का निदान भी करते हैं। जीरो से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हीरो बना दिया। आज हमें सबसे बड़ी चीज तो ये हमको मिला कि आज इतना सम्मान से लोग बोलते हैं। अच्छा, आप सबका जनता का काम कर रहे हैं, सड़कें बनवा रहे हैं, डिग्री कॉलेज की मांग कर रहे हैं, लेकिन आपके घर में 5 बेटे हैं और 5 के 5 बेरोजगार हैं, उनकी भी कुछ मदद करेंगे आप? अब उनकी मदद क्या, अब भाई जैसे वान टोन निकलता है तो लड़के भरते हैं, लेकिन उसमें नहीं हो पाता है, तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहेंगे कि सिफारिश तो नहीं करेंगे अपने बेटों के लिए, कहीं दूसरों का कटवा के अपने बेटों को करवा नहीं, ऐसा नहीं है। इनके अंदर योग्यता होगी तो खुद ही परीक्षा पास करेंगे। परीक्षा पास करेंगे तो हो सकता है कि लग जाए, नहीं पास करना तो कैसे झूठे थोड़े वैसे थोड़े हो जाएंगे। इनकी गांव में इतनी बढ़िया छवि है कि इतना ईमानदारी इनके पास है कि जिला पंचायत 2 बार जीते हैं। आज उनकी वही ईमानदारी का देन है कि आज जो करार पर पहुंचे हुए अब सभी लोग जान रहे हैं। सभी की सुनी जाती है, कोई किसी प्रकार का किसी झगड़े या कोई ऐसा बात हो उसको लेके आदमी आता है या इंसाफ हो जाता है। हालांकि एक दिलचस्प किस्सा ये भी है कि खुद उत्तर प्रदेश के कई नेताओं ने बंशीधर बौद्ध को राज्य मंत्री बनाए जाने का विरोध किया था, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को इनकी सादगी पसंद आ गई। शायद देश के इकलौते ऐसे पहले मंत्री होंगे जो खेत जोतते हैं, सुबह उठ के दूध निकालते हैं भैंस से, इसके साथ ही झाड़ू लगाते हैं और झोपड़ी में रहते हैं। आखिर ऐसा क्या आपने बंशीधर बौद्ध में देखा जो उनको मंत्री बना दिया? उस व्यक्ति की छवि बहुत अच्छी है। पहले भी उसने जनता के बीच में काम किया है और काम करते करते कम से कम अपनी ये छवि बचाई कि वो ईमानदार है। लोग उसे पहचानते हैं कि ये अच्छा आदमी जो जनता के लिए काम करता है। बंशीधर बौद्ध की जीवन शैली देखकर वीआईपी कल्चर को प्रणाम करने वाले नेताओं को 100% शर्मिंदगी महसूस होगी। ऐसे में पूरे देश के वीआईपी नेताओं को असली वीआईपी नेता यानी बंशीधर बौद्ध की जीवन शैली से शिक्षा लेने की जरूरत है। बा मारेंगे नहीं, चलो चलो चलो।
लाल बत्ती और बंदूक पर इतराने वाले नेताओं की बिरादरी के लिए हो सकता है बंशीधर बौद्ध कोई हैसियत नहीं रखते हों, लेकिन बहराइच के बलहा से विधायक और अखिलेश सरकार में राज्य मंत्री बंशीधर बौद्ध बापू की उस विरासत का झंडा जरूर बुलंद कर रहे हैं जिसकी बुनियाद ही सादगी और ईमानदारी पर टिकी थी।